हाय एवरीवन। तो बहुत लोगों के लिए पहली टॉक हो गया आई थिंक। कौन कौन पहली टॉक, किस किस के लिए पहली टॉक है ये? 1 2 3 4 5 6। तुम्हारी भी? अच्छा, 6 लोगों की पहली टॉक है। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि हम करते क्या है। हम हर वेडनेसडे एक डिस्कशन रखते हैं जिसमें वी टॉक अबाउट कि किस तरीके से हम अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करें, एज अ टीम हम कैसे ग्रो करें, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिस पे हमें फोकस करना है, और एज अ टीम हम साथ में आगे बढ़े। तो मेजरली वी टॉक अबाउट हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशंस और अबाउट आवर डिलीवरीज, प्रोजेक्ट्स। कुछ पर्सनल चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं, लाइक किस तरीके से आप अपने आप को, अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो टू बीइंग अ बेटर ह्यूमन, टू बीइंग अ बेटर डेवलपर, डिज़ाइनर, या बेटर इंडिविजुअल ऑल टुगेदर। ठीक है, तो यूजुअली हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं हर वेडनेसडे। पिछले कुछ वेडनेसडे से नहीं कर पा रहे थे, बट ठीक है। एक्साइटेड है? जो सबसे आगे बैठता है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, ओके। आज एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं सोचता था पहले, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हर कोई कहता था स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। तो मैं हमेशा से ये सोचता रहता था, ये स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? क्या किसी के मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? महेश के मन में तो डेफिनेटली आते हैं। और किसी के मन में आता है कि यार स्मार्ट सब बोलते रहते हैं, दुनिया बोलती रहती है स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। है क्या ये स्मार्ट वर्क? प्लीज़ कोई रिस्पॉन्स? आते हैं ना? आकाश को आते हैं, महेश को आते हैं, अभिषेक, प्रशांत, एनीबडी एल्स? या किसी को पता है कि स्मार्ट वर्क क्या होता है तो प्लीज़ बता भी सकता है अपनी अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक एक प्रोसेस करने का एफिशिएंट तरीका, मतलब प्रोसेस कर, हाँ प्रोसेस का एफिशिएंट तरीका। ठीक है। आई थिंक स्मार्ट वर्क भी हुआ सर कि जिस तरीके से सब लोग काम करते हैं आप उससे डिफरेंट तरीके से काम करके और उससे कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं। वेरी गुड। बट कोई भी काम हो, कोई भी प्रोसेस हो, मेजरेबल तो होनी चाहिए। मतलब कैसे पता लगाओगे कि सही में स्मार्ट वर्क है या नहीं? कोई क्वांटिटेटिव अप्रोच आइडेंटिफाई करने की कि जो हम काम कर रहे हैं वो स्मार्ट वर्क है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एक टाइम, परफेक्ट। परफेक्ट। और रिजल्ट्स बेटर आए, रिजल्ट्स इक्वल और बेटर आए एज कंपेयर टू हार्ड वर्क और टाइम टेकिंग प्रोसेस। ग्रेट। आई थिंक आपके अराउंड जो टूल्स है उनका मैक्सिमम यूज़ करना ठीक है। और एक ही चीज़ को करने के कितने नए तरीके वो एक्सप्लोर करना। ठीक है, तो हम स्मार्ट वर्क को क्वांटिफाई करते हैं जो आप लोग सजेशंस दे रहे हो उसके हिसाब से, कि टाइम बाउंडेड हो, बेटर टूल्स यूज़ करें, एंड आउटपुट क्या? आउटपुट बेटर या इक्वल है? बेटर और equal कैसे डिसाइड करोगे? बेटर आउटपुट क्वांटिफाई कैसे करोगे कि आउटपुट बेटर है नहीं? जो भी एक्सपेक्टेड है या जनरल आउटकम्स आ रहे हैं किसी प्रोसेस के, जो पहले हार्ड वर्क से आ रहे थे उससे कंपेयर करके फिर वो टाइम बाउंडेड हो गया ना? नहीं, जो भी आउटकम्स एक्सपेक्टेड है उससे बेटर है या एटलीस्ट उतने आ जाए सेम टाइम में। वही बेटर को कैसे क्वांटिफाई करोगे कि ये बेटर है नहीं है? कैसे? मतलब आउटपुट टाइम से नहीं सर, क्वालिटी। टाइम एक स्केल हो गया, ठीक है, टाइम स्केल हो गया। जो मतलब तुम क्या, हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है टाइम एक स्केल है, ठीक है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं दोबारा समझ लो, स्मार्ट वर्क को मेजर करने का कोई स्केल या कैसे आइडेंटिफाई करा जाए कि क्या स्मार्ट वर्क है? टाइम ही है बस, एक अल्टीमेट टाइम है मैप करने का, और कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। आई थिंक Expected एक्सपेक्टेड रिजल्ट result से से नहीं। जैसे कि मैंने टूल की बात की तो दैट मींस कि आज की डेट में आपको पता बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपके लिए काम कर देते हैं। हम्म। नो और वो आप मुझसे
मतलब अपनी मैन पावर घटा करके उनसे आप काम करवाओ और वो आपको तेजी से काम करके दे, रिजल्ट ऑप्टिमाइज करके आप तेज़ी से, फिर वही टाइम बाउंड एक स्केल हो गया। सर टाइम बाउंड तो हमेशा स्केल ठीक है, हो गया। और क्या स्केल है आपके पॉइंट में? आई थिंक इसके अलावा ये है कि मतलब आपने स्मार्ट वर्क ये किया जो आप मैनुअली चीज़ें करते थे, अगर आपने किसी दूसरे टूल्स के थ्रू किया जो आपको पता है मार्केट में अवेलेबल है, या फिर आप उस टेक्नोलॉजी पे स्विच कर रहे हो, उनसे आप करवा रहे हो, तो ये भी एक स्मार्ट वे हो गया कि आप स्मार्ट वर्क कर बिल्कुल है स्मार्ट वे, बट स्केल क्या है? क्वालिटी हो, क्वालिटी भी होनी चाहिए। स्मार्ट से टाइम से लेके क्वालिटी भी होती है। अगर आप टूल यूज़ करते हैं तो हमको जो मैनुअल आउटपुट मिलेगा हो सकता है उस टूल से कुछ अच्छा क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी एक अच्छा स्केल है, और क्वालिटी को सिर्फ और सिर्फ आप डिलीवरी से ही कंपेयर कर सकते हो कि क्या एक्सपेक्टेड डिलीवरी है, और उस एक्सपेक्टेशन से जो हमारा आउटपुट है वो उस स्केल से ऊपर है, उस स्केल से नीचे है। ठीक है, क्वालिटी कैन बी अ स्केल। व्हाट एल्स? एनर्जी। एनर्जी। So I think smart work is जितना something मैन कि पावर या एनर्जी लग रही है किसी टास्क के लिए, अगर वो भी बच रही है, अगर आपके किसी काम से किसी प्रोसेस से, अगर तो वो भी स्मार्ट वर्क हुआ। अच्छा एनर्जी बच गई तो फिर उसमें चिल करके चलो, नहीं, chill नहीं, मतलब वो एनर्जी कहीं और यूज कर सकते हो, मतलब जैसे क्राइटेरिया होता एज्यूम वर्ड तुम्हें याद है तुम सबको? है। यस याद है? एज्यूम वर्ड हमने ब्रेक किया था, है ना? ठीक है, तो ऐसे ही मैं स्मार्ट को ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ और थोड़े से आपको आइडियाज़ देता हूँ। ठीक है, ये मेरा अपना बिलीव है, किसी और का कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो व्हेन आई से स्मार्ट वर्क, तो मैं हर स्मार्ट को, हर इनिशियल्स को एक मीनिंग देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या आता है? एस। एस से आई थिंक जो भी तुम काम कर रहे हो वो स्केलेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई तुम काम कर रहे हो बस ये लिमिटेड है यहाँ तक। अगर मैं यहाँ से मेरे को कोई ऊपर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग टू मी। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो इट शुड बी स्केलेबल। नेक्स्ट क्या आता है? एम से मैं कहता हूँ जो भी तुम काम कर रहे हो उसका कोई ना कोई मेजर होना चाहिए, नापने का तरीका। अगर नापने का तरीका नहीं होगा तो कैसे इवैल्यूएट करोगे अपने आप को या टास्क को, अपने उस काम को जिसको हम स्मार्ट वर्क कह रहे हैं, कैसे इवैल्यूएट करोगे? ठीक है, फिर क्या आता है? ए से आई वुड से एक्यूरेसी इज़ रियली इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट स्मार्ट वर्क। हाउ एक्यूरेट वी आर इन टर्म्स ऑफ कि हमने क्या प्लान किया और उस प्लान तक हम पहुँचे नहीं पहुँचे। अब हमने एक एम डिसाइड किया, वहाँ पे हमें निशाना लगाना है, कितना एक्यूरेट है हम। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वे टू थिंक हाउ स्मार्टली वी आर वर्किंग। आर के बाद, ओ सॉरी ए के बाद सॉरी ए के बाद आर। आर से मैं कहूँगा रेलेवेंट। जो भी आप काम करो इट शुड बी रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब कौन बताएगा? आई मीन सॉरी, डोंट गिव मी दीज फेजेस। ये रेलेवेंट पूछ ली, इतना सिंपल इंग्लिश वर्ड है। So relevant मतलब जो भी आप काम कर रहे हो that should be aligned with your future approach, जो भी जिस चीज़ के लिए आपको काम कर रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए। गोल से, जब गोल से जनरली रिलेट होना चाहिए। सही। और कोई डिफाइन करना चाहेगा रेलेवेंट को? क्योंकि मेरे को ब्लैंक फेसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, लोगों को नहीं पता है क्या रेलेवेंट है। रेलेवेंट मतलब, रेलेवेंट वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा ढंग से। हाँ भाई लक्ष्य, नहीं आ रहा ना तो पूछ सकते हो, राइट? कोई बताना चाहेगा रेलेवेंट वर्ड का मतलब एग्जैक्टली? इतने खराब है क्या हमारी कम्युनिकेशन? नो वे। ओम, तो इस स्मार्ट के सिनेरियो में रेलेवेंट का रेलेवेंट वर्ड का बस मीनिंग जनरली, हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू समथिंग। हाँ, related to what? Something, let's be specific, related to what? कोई भी तुम काम कर रहे हो, अगर ऐसे कि रेलेवेंट होना चाहिए, इसका क्या मतलब है?
उस काम का कोई पर्पस होना चाहिए, मीनिंगफुल पर्पस। Whatever I'm learning is relevant to my work. हाँ मतलब आपका जो एम है उसका कोई पर्पस होना चाहिए ना, राइट? आपका कोई जो आप काम कर रहे हो उसका कोई पर्पस हो सकता है, होना चाहिए ना, कि हम कोई भी काम कर रहे हैं शुड बी रेलेवेंट। दीवार को धक्का मारने वाली एक्टिविटी किसने करी है, किसने नहीं करी है? चलो वंश आओ, तुम आओ। चलो आओ वंश, कौन करवाएगा ये एक्टिविटी वंश को? नहीं, लास्ट टाइम प्रशांत ने कराई थी, खुद करी थी। आओ इधर, आओ इधर, कम हियर, कम हियर। कौन करवाएगा? आप ही सही मैं करवाऊँ? बट ये दीवार तो ये टूट जाएगी। हाँ एक बार चेक कर लेते हैं ये। हाँ ये टूट, ये दीवार सर, ये दीवार हाँ ये सही है, दिस इज द राइट वॉल। एक बार चेक कर लें ये सही है। वो दीवार ही है। ओ भाई ये भी दीवार नहीं है, क्या है, व्हाट इज दिस? सर वुडन प्लाई है। नहीं नहीं, दिस इज वॉल। हाँ ठीक है, ठीक, नहीं ठीक है, ठीक है, ये वॉल है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, वॉल इधर आ जाओ, वॉल के पास। ठीक है वंश, बहुत छोटा सा काम करना है हमें, इस दीवार को आधा इंच खिसकाना है। और अगर कुछ टूटा मतलब मैं चाहता हूँ आप पूरा अपना 100% दो, मैं चाहता हूँ आप पूरा अपना 100% दो, जो भी बेस्ट मतलब आपके अंदर डेडिकेशन सिंसियरिटी है, पूरा गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट शॉट, आधा इंच। फिर आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो, मतलब एटलीस्ट ट्राई तो करोगे। ठीक है, तो वैना इससे रेलेवेंट, तो पर्पस होना चाहिए, राइट पर्पस। दीवार खिसकाने का कोई पर्पस नहीं है, भले ही आप कितनी मेहनत से और कितनी सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हो, है ना? आ जाओ। अब ये एग्जाम्पल वंश को याद रहेगा, समझ में आया रेलेवेंस क्या है? तो स्मार्ट वर्क को दोबारा रिवाइज करें, एक चीज़ रह गई हो उसको लास्ट में रखेंगे। तो सबसे पहले क्या था? स्केलेबल, परफेक्ट। सेकंड, मेजरेबल, ब्यूटीफुल। थर्ड, एक्यूरेसी, ज़बरदस्त। फोर्थ, रेलेवेंट, वाओ। लास्ट, समय से आगे चल रही है हमारी टीम। तो कोई भी आप काम करते हो, व्हेन यू से स्मार्ट वर्क, इट शुड बी टाइम बाउंडेड। हाँ, वही रह गया था। करिए मैं बस अपने आप को अलाइन करना चाहती थी कि सर सेम बोलते हैं नहीं बोलते हैं। अच्छा, अब रिलेट कर पा रहे हो स्मार्ट वर्क को? अगर कोई आपसे, अच्छा अभी तो हमने ये डिस्कस ही नहीं किया, कौन इन सब चीज़ों से एग्री करता है, कौन डिसएग्री? सर आई डोंट एग्री विद टाइम। अच्छा, स्मार्ट वर्क टाइम बाउंडेड नहीं होना चाहिए। मतलब हर बार नहीं होना चाहिए। हर बार ये क्या मतलब, ये कैसी एनालॉजी है? हो सकता है जस्ट इन केस की, सपोज करो मेरा एक सेल्स का एक KRA होता है, सो इन दैट आई हैव टू डिसाइड कि मुझे किस जगह पे कितने एफर्ट डालने चाहिए। मेरे पास 9 घंटे का टाइम, मुझे अपने एफर्ट डालने में, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना कहाँ एफर्ट डालने से मेरा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। वो टाइम मैनेजमेंट, वो टाइम मैनेजमेंट अलग चीज़ है। 9 घंटे में मैं कहीं और पे एफर्ट डालूंगा तो उससे मेरा रिजल्ट खराब हो, टाइम तो बराबर ही देना। जो आप कह रहे हो ना विषय, वो अलग चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट अलग चीज़ है। नहीं सर, मैं ये मैं अपने 9 घंटे कैसे प्लान कर रहा हूँ? एफर्ट्स तो प्लान करना भी सर एक स्मार्ट वर्क का ही पार्ट होता है कि तो वो रिलेवेंट नहीं आ गया है। नहीं, अब स्मार्ट, अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको बिड करनी है, आप उसमें कैसे कहोगे कि मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ? कौन सी? बिड करनी है, से बिड करनी है, तो सर जैसे मैं देखूंगा ना कि कौन सा क्लाइंट जिसने जो प्रोजेक्ट डाल रखा है वो मेरे नीचे का है, तो सारे पॉइंट, एक बार सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें स्केलेबल भी होना चाहिए, मेजरेबल भी होना चाहिए वो, ठीक है? मेजरेबल के बाद क्या है? एक्यूरेसी भी होनी चाहिए उसमें। एक्यूरेसी के बाद क्या है? रेलेवेंट भी होना चाहिए। टाइम बाउंड पे आपका कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो अपने प्रोसेस को ट्राई करो इसमें सो सर स्केलेबल फिट करने के लिए। मैं ऐसा क्लाइंट उसकी प्रोफाइल देख के देखूंगा
जो मुझे आगे भी उसमें काम दे। मेजरेबल में इनिशियली बिड के अंदर हम मेजरेबल मैं ये रख सकता हूँ कि जो मेरी बिड रैंकिंग रहेगी वो अगर मैं टॉप 10 में रखने की कोशिश करूँगा उससे अच्छा लिख के रखूँगा तो वो बाकी से कम। मेजरेबल आपकी KPIs हो गई हाँ। कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, और अगर इफ़ आई हैव टू चेंज एनीथिंग, ठीक है। एक्यूरेसी इसकी जो मुझे चाहिए क्लाइंट को जितना मैं उसका रिक्वायरमेंट नहीं, थोड़ा सा मैं इसमें फाइन ट्यून करना चाहूँगा। आई नो, ठीक है, वो भी एक पॉइंट है, थोड़ा सा उसमें एक्यूरेसी ये हो सकता है कि जैसा मैंने जो मैंने एक्सपेक्ट करे थे बिड्स पे रिस्पॉन्स आएगा मेरे को, वो आ गया। दैट कुड बी अ राइट पैरामीटर टू मेजर एक्यूरेसी। लाइक मैंने 10 बिड्स लिखी हैं, 10 प्रपोजल मैंने सेंड करे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 4 मेरे को डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, वो एक्यूरेसी है, ठीक है। रेलेवेंस तो ऑब्वियसली सर इट शुड बी रिलेटेड टू आवर या ऑफ कोर्स। अच्छा, अब टाइम बाउंडेड में आपका क्या कॉन्फ्लिक्ट है? क्या ये टाइम बाउंडेड नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं हो सकता है टाइम ये बाउंडेड? नहीं करो कि टाइम बाउंडेड कभी हो ही नहीं सकता स्मार्ट वर्किंग। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये मतलब ये जरूरी नहीं होना चाहिए कि हर बार टाइम। देखो ये कोई रूल नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, पहली चीज़ ये समझो, ये कोई रूल नहीं है। मैंने से स्मार्ट मतलब ऐसा नहीं कि सारी चीज़ चेक होनी चाहिए, बट ये एक पैरामीटर है जो मेरे को लगता है कि एक सही तरीका है अपने आप को इवैल्यूएट करने का, राइट। अब आपको कोई भी, अगर आपकी बिजनेस नीड है कोई चीज़ स्किप करने की, ठीक है। अगर आपको लगता है दैट इज़ अ स्मार्ट चॉइस टू डू, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ देयर माइट बी पॉसिबिलिटी। बात पॉसिबिलिटी की नहीं है, दैट्स योर चॉइस। दैट कैन बी अ स्मार्ट डिसीजन, कैन नॉट बी अ स्मार्ट डिसीजन, राइट। वो तो विद टाइम ही आपको पता चलेगा कि वो स्मार्ट डिसीजन था या नहीं, है ना। और कोई ऐसा डिसएग्री एग्री है? शशांक कुछ कर रहे हो? मेरे को लगा कुछ सोच रहे हो। थक गए हैं सब, आई थिंक। किसी का कुछ डाउट्स? सब क्लियर है क्या? मैं इतना अच्छा समझा दिया क्या मैंने? मैं कह रहा हूँ कि हर जगह जरूरी स्मार्ट वर्क ही काम करे और हर टाइम हमें स्मार्ट वर्क की तरफ जाना चाहिए क्या? वो भी एक तुम्हारा डिसीजन है, दैट कुड बी ऑल्सो अ स्मार्ट डिसीजन दैट यू कैन मेक, अनदर स्मार्ट डिसीजन। हाँ, मतलब इसको देखो, एक प्रोसेस के मतलब एक काम के साथ मल्टीपल काम्स भी हो सकते हैं, राइट। तो कौन से काम को पढ़ना है वो भी एक अपने आप में प्रोसेस है, कौन सा काम कैसे करना है वो भी अपने आप में एक प्रोसेस है। तो हर प्रोसेस में आप स्मार्ट वर्क यूज़ कर सकते हो। सिंपल, सरल, सादा। ठीक है, कोई क्वेश्चंस? नहीं, नो क्वेश्चंस, क्लोज करें? ठीक है, थैंक यू। बड़ी जल्दी हो गया आपकी टॉक, है? स्मार्ट लोग